मैंने एक एक्टिविटी में आपने एक शॉर्ट्स देखा होगा मेरा, जिसमें ब्रिक्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि तरंग क्या होता है। मैंने वहां पे एक एक्टिविटी किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे संवेग एक ब्रिक्स यानी एक ईंट से दूसरे ईंट में स्थानांतरित हो रहा था, जबकि ईंट अपने स्थान पर ही था। तो इस तरीके से मैं तरंग का परिभाषा आपको बताता हूं। तरंग क्या होता है? तो तरंग एक विक्षोभ है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम में उत्पन्न होता है, जिसके कारण माध्यम के कण अपने संवेग तथा ऊर्जा को एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित करता है, जबकि कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। यानी इंग्लिश में इस डेफिनेशन को ऐसे दे सकता हूं कि वेव इज डिस्टर्बेंस which is created in a medium by which energy and momentum of the particle transferred from one to another, but particle remains its position by vibrating itself. तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपको बताओ माध्यम आपको पता ही है कि जो मीडियम है खास करके हमारे अर्थ पे है ना। हमारा अर्थ चूंकि खास प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पे मीडियम है जिस कारण से लाइफ पॉसिबल है। वायुमंडल है हमारे पास में जिस कारण से लाइफ पॉसिबल है। वाटर है हमारे पास में, तो ये वाटर हो गया, एयर हो गया, या फिर कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, ये सभी क्या कहलाता है? मीडियम कहलाता है। अब मैं अगर बात करता हूं किसी भी मैटर्स के स्टेट का, जैसे अगर सॉलिड की ही बात करूं तो सॉलिड भी क्या होता है? किसी कण से बना हुआ है। अगर मैं बात करता हूं लिक्विड का, तो लिक्विड भी आपको पता होगा उसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं, यानी उसके पास भी कण होता है। गैस की बात करूं उसमें भी क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होता है। हाँ, डिफरेंस क्या होता है तीनों स्टेट में? आपको पता होगा कि सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, जबकि बात करें लिक्विड का तो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, थोड़े से दूरी पे होते हैं, और गैस के बहुत दूर होते हैं, जिस कारण से आपको पता होगा कि गैस और द्रव जो है आपका यानी लिक्विड, इसके पास फ्लूइडिटी होती है, यानी इसके पास बहाव होता है। और आपको पता है कि ठोस के पार्टिकल जो कि बहुत ही क्लोज होते हैं इसमें बहाव नहीं होता है। तो हम बात करते हैं, आप जरा देखिएगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरे द्वारा क्या हो रहा है? ध्वनि ऊर्जा प्रकट हो रहा है, यानी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है मेरे द्वारा। अब ये एनर्जी क्या करेगा? जो एयर का पार्टिकल है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि एयर भी क्या है? आपका गैस है जो कि पार्टिकल से बना हुआ है। तो एयर का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, यानी मेरे बोलने से उसमें कंपन आएगा, और ये कंपन क्या करेगा? इस साउंड एनर्जी को एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित करेगा, और यह स्थानांतरित होते होते आपके कानों तक आवाज जाता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो मेरे द्वारा ध्वनि ऊर्जा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है यह एक तरंग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि साउंड एनर्जी कारण से क्या हो रहा है? पार्टिकल में वाइब्रेशन आ रहा है, पार्टिकल जो है आपका कंपन कर रहा है, और ये कंपन के थ्रू इस एनर्जी को है ना एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित करता है, और इस तरीके से हमारे कान तक जाता है। और बहुत सारे तरीका है तरंग को समझाने का, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में समझाने वाला हूं। अभी के लिए थैंक यू।